Assalamualaikum viewers. I am Usman Ahmed and the topic we are going to present is the life in Peshawar city. Well, the group members are Ahmed Abbas, Muhammad Faiq and Ahsan Farhan. In order to gather information about life in Peshawar city and to present you this topic, we have conducted some interviews from the local people in Peshawar city, and hope you will enjoy our effort. So let's see how does the video proceeds. Peshawar, the city of hospitality, the capital city of Northwest Frontier Province. It is the only way to connect Afghanistan and Central Asian countries to Indo-Pak subcontinent. According to historians, the old name of Peshawar is Parshapura, which means the city of flowers. It was given by the great Mughal Emperor Jalaluddin Muhammad Akbar. हमने पेशावर को फूलों का शहर तो कह दिया, फूल तो शायद अब भी किसी दरो दीवार पे कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाए, लेकिन वो जब हम फूलों की बात करते हैं तो जब ये खुशबू से बसा हुआ था ये शहर, वो जमाना और था। और इस जमाने को अब तो गुजरे हुए 20 सदी से ज्यादा का अरसा होने को आया है। गलियों, खूबसूरत रुमानी गलियां पेशावर की, और उनमें फेरा लगाने वाले, तो जहां अब भी खाजा फरोख्त तो शायद आते होंगे और मुख्तलिफ अशा बेचते होंगे, लेकिन उस जमाने में जो चीज़ सुबह सवेरे पेशावर की गली कूचों में जो आवाज़ आती थी, वो एक आवाज़ होती थी जिसको कहते थे बड़ा लाल है। तो ये बड़ा लाल है की जो आवाज़ थी, ये उन गुलाब के सुर्ख फूलों के लिए होती थी जो बड़े बड़े टोकरों में लोग लेकर आते थे और यहाँ के बासी उनको खरीदते थे सुबह सवेरे। ये पहली एक तरह से सरगर्मी हुआ करती थी, नाश्ते के बाद की कैफियत की बात करता हूँ। पेशावर बरसगीर में आने का पहला रास्ता पेशावर, सबसे पहला जो शहर पड़ता है। मसलन पेशावर यानी वो सरजमीन, यहाँ पे ठंडे होती थी और बड़े आबादी इतनी खास बड़ी नहीं थी, तो जनाब पेशावर भी इसे कहते थे कि यहाँ पे पशा, या जिसे आप मच्छर कह लें या कुछ भी, इतना ज़्यादा था कि इसे बाद लोग पेशावर भी कहते थे। होशिंग पेशदार ने इसे किया था दाराए अव्वल के ज़माने में। तो इस हवाले से पेशावर बरसगीर में उन चंद एक गिने चुने जिंदा शहरों में से एक है। It is one of the oldest cities of subcontinent and was a major center for Buddhists. They used to come here for their pilgrimage. The major languages spoken in Peshawar are Hindko, Pashto and Urdu. The people of Peshawar were famous for their hospitality, bravery, open-heartedness and beauty.
आप इस इलाके में 72 साल से रह रहे हैं, तो आपको अंदरूनी शहर की ज़िंदगी और जो हैदराबाद और टाउन के इलाके उसमें आपको क्या फ़र्क नजर आता है? ये है कि वो तो नई आबादी है, ये पुरानी आबादी है। यहाँ हम घर से बाहर निकलते हैं, हमें हर चीज़ मिल जाती है, क्या समझिए। ये पुराना तो पुरानी होती है, नई आबादी अपनी जगह दी, अपनी जगह। हमसायेदारी वाला ये बहुत हमसाए एक दूसरे के ऊपर जान देते हैं, वहाँ तो एक दूसरे के ऊपर जान नहीं देते। एक दूसरे को हमसाए को खबर ही नहीं होती कि क्या है क्या नहीं है, क्या समझिए। इधर तो है कि किसी का सर दख्ता हो तो हमसाया खड़ा हो जाते हैं, मैच होती है तो हर कोई निकल आता है, वहाँ तो कोई नहीं निकल आता, क्या समझिए। यहाँ शादी शादी होती हैं, मेरी जब शादी हुई थी तो यहाँ मैंने 7 दिन गंजी नचाई थी जवानी के वक्त, इसी गाने क्या समझिए। पहले और बातें थी, अब वो बातें तो नहीं। आज से 50 साल पहले और अब के ज़माने में कितना फ़र्क पड़ा है? शादी ब्याह रस्म रिवाज मिलना बहुत फ़र्क हो गया शहर के माहौल। पहले तो महीना महीना शादी रची रहती थी, अब तो 1 दिन की या 2 दिन की शादी कुछ भी नहीं, क्या समझिए। पहले तो और रवाज था ना, मेहंदी होती थी, डांग डूंग होती थी, लड़के बैठते थे, कोई ताश खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले कुछ और रवाज था, अब तो वो रवाज नहीं था।